नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी निबंध लेखन सिलेक्शन के लिए इतना जरूरी कि उसके बिना अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती, इतना जरूरी कि उसके बिना आपका कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। कितना भी मार्क्स आप दूसरे पेपर्स में उठा लेंगे, बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप अपने सपने को साकार करने से पीछे रह जाएंगे। क्यों पूछा जाता है हिंदी निबंध? कोई भी मेंस पेपर आप उठा के देखिए, यूपीएससी का उठाइए, पीसीएस का उठाइए, पीसीएस में होने वाले, यूपीपीएससी के होने वाले अन्य एग्जाम्स को आप उठाइए, ये ऐसे जरूर आपको मिल जाता है। कहीं पर बाध्यता होती है केवल हिंदी में लिखने की। पीसीएस में आप इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में कैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हिंदी निबंध लेखन की ही बात कर दी जाती है। उदाहरण के लिए यूपी पीसीएस की अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएस में 150 नंबर का आपका ऐसे होता है। आरओ यूपीपीएससी की दूसरी महत्वपूर्ण परीक्षा, उसमें 120 नंबर का आपका ऐसे होता है। जीआईसी लेक्चरर, अभी एग्जाम का रिजल्ट आया, पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे, हर एक सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, तरीके बताएंगे कि कैसे इसमें मार्क्स आते हैं, कैसे किस सेगमेंट में कैसे तैयार किया जाता है। निबंध आज पढ़ना नहीं है, यहां मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, लेकिन कुछ सिलेबस को डिस्कस करके सेक्शन बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जीआईसी लेक्चरर में भी 50 नंबर का हिंदी निबंध, क्योंकि 100 नंबर का ही टोटल हिंदी और ऐसे का पेपर, उसमें 50 नंबर का, और खंड शिक्षा अधिकारी वैकेंसी ये दोनों आने वाली है, तो इसमें भी 100 नंबर का आपका 2 ऐसे लिखने का पेपर, 2 ऐसे लिखने का अलग से सेगमेंट एक बना के दिया गया था हिंदी के पेपर में, जो आपको लिखने थे। अब चलिए बात करते हैं इस सिलेबस की कि 150 नंबर का एस्से का ये जो सिलेबस है वो क्या है, कैसे इसको कवर करना है, कैसे कैसे निबंध उसमें पूछे जाते हैं। अक्सर निबंध में डिस्कस करता रहता हूं, आप लोग उसको देखते भी खूब हैं, खूब शेयर करते हैं। समझिए, इस निबंध लिखना जो है वो एक स्किल है, एक कला है, एक आप समझ सकते हैं, अभ्यास के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। फैक्ट आपके पास है या नहीं है, अगर आपको लिखना आ गया, ये समझ लिया आपने कि लिखा कैसे जाता है, तो आप अच्छे मार्क्स तब भी पा सकते हैं। कई बार लोग रट के जाके लिखाते हैं, अच्छे मार्क्स पा जाते हैं। कई बार लोगों को कुछ नहीं पता होता है, निबंध लिखना आता है कि किसी टॉपिक पे कैसे सोचना है, कैसे कैसे उसको डेवलप करके लिखना है, तो वो भी मार्क्स पा जाते हैं। पीसीएस के सिलेबस को चलिए देखते हैं। हिंदी निबंध अंग्रेजी या उर्दू में लिखे जा सकते हैं, है ना, मतलब निबंध हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखे जा सकते हैं। हिंदी निबंध यहां नहीं है, यही आरओ के सिलेबस में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा केवल हिंदी निबंध। 3 खंड इसमें पीसीएस में दिए जाते हैं, 700 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है। टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं, हर एक निबंध 50 अंक का होता है, टोटल 150 शब्द हो गए। 3 खंडों में ये सिलेबस जो दिया है, शर्त ये होती है कि हर खंड से एक एक निबंध आपको लिखना है, ना कम ना ज्यादा। कम तो आप वैसे भी नहीं लिख सकते, ज्यादा भी नहीं लिख सकते, यहां से 2 नहीं लिख सकते, यहां से 2 नहीं लिख सकते। हर सेगमेंट से आपको, या इस सेगमेंट को आप खाली भी नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ रही है? हर सेगमेंट से एक एक, लेकिन सिलेबस में हर सेगमेंट में 3-3 टॉपिक दिए हैं। और ये जो सिलेबस है आपका, टॉपिक्स जो है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ऐसे ही निबंध आपको मिलते हैं। इनमें से कोई एक आपको चुनना होता है। दूसरे खंड में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इनमें से एक कोई आपको लिखना होता है। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक एवं भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं, इन तीनों में से कोई एक। तो टोटल 3 निबंध यहां पर लिखने होते हैं। बात समझ में आ गई? हर एक निबंध 50 नंबर का। अधिकतम मार्क्स की मत पूछिए, 107 भी लोगों को मिल जाते हैं, 105 भी लोगों को मिल जाते हैं, और लोग इसमें 60 मार्क्स भी कई बार नहीं पाते हैं तीनों निबंधों को मिला के, जबकि एक निबंध 50 अंक का है। प्रैक्टिस, सीखना है कैसे लिखना है, लिखने का तरीका, लिखने में जो आप कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सामग्री जो आपकी है, इन सब का अहम रोल हो जाता है। आरओ की सिलेबस पे चलते हैं। सेम सेगमेंट, अंतर बस इतना, वहां पे 700 शब्द, यहाँ पे 600 शब्द। वहां पे 50 मार्क्स का एक था, यहाँ पे 40 मार्क्स का एक हो गया। 3 वहां पर भी लिखने थे, 3 यहाँ पर भी लिखने हैं। 40 नंबर का एक है, 120 अंक का टोटल हो गया। सेम सेगमेंट है, वही शर्त है, हर सेगमेंट से, हर खंड से एक एक ही आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हिंदी निबंध होता है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर अंग्रेजी में, उर्दू में आप नहीं लिख सकते, केवल हिंदी में ही लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में यहां पर अलाउ नहीं है।
चलते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस की ओर, और यहां पर भी देखिए दो निबंध यहां पर आपसे लिखाए गए। जिन लोगों ने मेंस दिया, कई लोग सेलेक्ट भी हुए, आईएएस प्रेप से कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। और यहां पर सामान्य हिंदी और निबंध की जो बात हो रही है, तो 100 अंक का हिंदी और 100 अंक का निबंध का पेपर एक ही पेपर के अंतर्गत पूछा गया था। द्वितीय खंड के अंतर्गत निबंध पूछा गया था। 2 निबंध यहां पर लिखने थे। प्रत्येक निबंध 700 अंकों का था, शब्दों का था, और प्रत्येक निबंध 50 अंक का था। 700 शब्द इसमें लिमिट रखी गई थी। अब ये जो लिमिट रखी जाती है, इसमें आप 5% कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा दीजिए, 5% कम लिखिए, 650 शब्द 670 शब्द में लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 10, 20, 50 शब्द आप बढ़ा देंगे 5%, उससे कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। 2 सेक्शन यहां पर भी, और हर सेक्शन में 3-3 टॉपिक, और इन टॉपिक्स में से आपको एक एक का चुनाव करना है। ले देके वही टॉपिक है जो पीसीएस में है, आरओ में है, कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया है। साहित्य संस्कृति है, विकास योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, विज्ञान पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये सब समेट लिया गया है इसी में। ठीक इसी तरीके से जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हुआ, जीआईसी लेक्चरर में भी हमारे बहुत सारे सिलेक्शन हैं, आरओ में भी सिलेक्शन हैं। तो इसमें निबंध जिन्होंने अच्छा लिखा वो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस की वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो यहां पर भी हिंदी का पेपर था, उसमें 2 सेक्शन बांटे गए थे। एक में सामान्य हिंदी भी पूछी गई थी और दूसरे सेक्शन में हिंदी निबंध पूछा गया था। स्पेशली यहां भी हिंदी निबंध ही पूछा गया। और हिंदी निबंध जब लिखा रहता है, जहां पर भी हिंदी निबंध, जैसे आरओ में भी हिंदी निबंध ही होता है, ये देखिए यहां पर भी हिंदी निबंध लिखा है। पीसीएस में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि निबंध हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों में लिखे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, इसका डिस्कस करने का आज की क्लास का यही उद्देश्य है कि लोग समझ जाएं, कंफ्यूज ना हो। तो जहां पर हिंदी निबंध है वहां पर आप हिंदी में ही लिख सकते हैं। यहां पर एक निबंध लिखना था, 6 टॉपिक आपको दिए गए थे और इन 6 में से चुनाव करके एक ही लिखना था। और ये जो सिलेबस है इसी पर टॉपिक दिए गए थे। साहित्य संस्कृति यहां भी है, विकास योजनाएं हैं। जो बीओ वाला सिलेबस था सेम उसी सिलेबस को 2 खंड की जगह ऐसे ओपन करके लिख दिया गया था। विज्ञान पर्यावरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि उद्योग व्यापार, ये सब है और इनमें से एक पे लिखना था। पूरी लिस्ट है सिलेक्शन की, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें और 15-20 नाम है, 15 से 20 के बीच में और नाम है। यहाँ पर केवल 17 दिए हैं। अभी 15-20 दिन पहले रिजल्ट आया है। जो हमारे हिंदी और एसए के बैच से जुड़े लोग थे, अजय कुमार शुक्ला, पुष्पेंद्र, निकिता, है ना, ऐसे ही निशा, ये सारे नाम, विवेक हैं, हिमांशु हैं, इरशाद हैं, और आशुतोष जी हैं और हनुमान जी हैं, ये सारे लोग सेलेक्ट हुए, है ना। और ये लोगों की सबसे खास बात थी कि इन लोगों ने प्रैक्टिस की। हमारा ग्रुप था, हमारा पूरा, इन्होंने पढ़ा पहले ऐसे को, जो हमने डिस्कस किया कंटेंट, और उसके बाद में जो ग्रुप था, ग्रुप पे इन्होंने आंसर राइटिंग डेली चलती थी, उसका बहुत अच्छे से लाभ उठाया, रेगुलर प्रैक्टिस की, तो आज इन लोगों ने कर दिखाया और ये लोग सेलेक्ट हो गए। अभी रिजल्ट आया, इनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। 15 नाम 20 के बीच, 15 से 20 के बीच में और इसमें लिस्ट है। 37-38 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उनको भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। अब ये कैसे, ये इतने सेगमेंट, इनको कैसे तैयार किया जाए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि चुनाव कौन से टॉपिक का किया जाए। हिंदी साहित्य सब लोग नहीं लिख सकते, जो साहित्य पे निबंध है वो सब लोग नहीं लिख सकते, साहित्य संस्कृति सब लोग नहीं लिख सकते। सारे लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय और जो आईआर पे निबंध पूछ लिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे पूछ लिए जाते हैं, उसमें लिखने में कई लोगों को दिक्कत होती है। रूस और यूक्रेन पे जो विवाद चल रहा है, इस पे अगर निबंध पूछ लिया जाता है तो दिक्कत होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो आपके सिलेबस के टॉपिक दिए हैं, इनमें आप चुनाव कर लीजिए और हर सेगमेंट से कम 2-2, मान लीजिए किसी ने 2 ये कर लिया, किसी ने 2 ये, ऐसे 2-2 तैयार रखिए। एक लिखना है लेकिन 2 तैयार रखिए, यानी कि 9 की जगह आप 6 टॉपिक तैयार कर सकते हैं। 6 से काम आप चला सकते हैं, क्योंकि एक नहीं आएगा तो दूसरा आप कर लेंगे। लेकिन उसमें भी छांटना होता है कि कौन सा इस बार पूछा जाएगा। जैसे हमारा आरओ का, पीसीएस का, जीआईसी का, बीओ का जो भी बैच रहा है, उसमें जो भी निबंध डिस्कस किए गए, ज्यादा नहीं, हम 100 पढ़ा देंगे, 70 पढ़ा देंगे, 50 पढ़ा देंगे, तो उसमें से तो आ ही जाएगा। जब हम 10 से 15 डिस्कस करें और उसमें से 5-6 आपको मिल जाए, 3 तो आप हर हालत में लिख ही ले, उसमें से 3 तो कम से कम मिल ही जाए, तो तब बात होती है कि हाँ हमने कुछ पढ़ाया। और उससे भी बड़ी बात है
कि लिखने की जो स्किल है, जो कला है, लेखन कला, निबंध को कैसे आप लिखें, कैसे सोचें। कंटेंट तो आपके पास है दिमाग में, प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, रोज कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मोदी जी का भाषण देखिए, है ना, उनके पास बोलने की कला है। राहुल जी का देखिए, अगर उनके पास लिख के भी दे दिया जाता है। कई और नेता हैं, आप देखते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ती हैं और वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिनको बोलने की कला पता है, तो वो थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल कुछ भी मिला तो उनको वो सब आसान लगने लगता है। ठीक इसी तरीके से लिखने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। कम मटेरियल में, कम कंटेंट में, कम फैक्ट में, कम जानकारी में अच्छा आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चुनाव करिए कि आपको इसमें वास्तव में, जैसे पीसीएस का मेंस जो लोग देने जा रहे हैं, तो चुन लीजिए दो दो टॉपिक, सामाजिक क्षेत्र और साहित्य, इसमें से हो सकता है आप चुने। यहाँ कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी हो सकता है, साइंस बैकग्राउंड वाले चुने। और यहाँ पे आप एक प्राकृतिक आपदाओं वाला कुछ चुन लीजिए, इसमें अपडेटेड जो टॉपिक लेटेस्ट करंट में रहे उनको तैयार कर लीजिए। और योजना आप अगर कर पाए तो करें, नहीं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ करिए। दो दो कम से कम तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, किसी सीनियर से चेक कराइए, जिनको अच्छे मार्क्स आए हैं उनसे चेक कराइए। अगर ये सब आप आसानी से अपने आप कर ले रहे हैं तो आप अपने आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, जैसा कि सैकड़ों कैंडिडेट्स ने लिया और आज वो सेलेक्ट हो गए। इस बार हमने इसमें कई चीजें नई ऐड की हैं। जैसे निबंध लेखन पर हम मार्गदर्शन कक्षाएं करते थे, इस बार और इसको हमने बढ़ाया है। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कक्षाएं नोट हम करते थे, आप देखते हैं यूट्यूब पे हमारी, यहाँ पे नोट्स भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन हम आपका कराएंगे, क्योंकि कई बार कैंडिडेट की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं या छोटी छोटी बातें हैं, वो कैंडिडेट्स को ज्यादा समझ में आती हैं। तो उनसे हम मुलाकात आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कराएंगे। यहीं से हफ्ते भर में एक ना एक लोगों को जो पीसीएस में सेलेक्ट हैं या जीआईसी में सेलेक्ट हैं, बीओ हैं, जिनको हिंदी और ऐसे में अच्छे मार्क्स आते हैं, रहे हैं, अच्छा लिखते हैं, वो मुझे पता है, उनकी कॉपी में चेक करता हूं तो या चेक किया हूं तो पता है, तो उनसे हम जरूर आपकी कुछ टिप्स के लिए भेंट कराएंगे यहाँ पे। और डेली प्रैक्टिस, जैसे ये जो जीआईसी का रिजल्ट है, 40 लोगों के लगभग, 37-38 लोगों के लगभग सेलेक्ट हुए, तो उसमें यही है कि उन्होंने अनवरत अभ्यास किया, और जितने लोग अभ्यास कर रहे थे वो लोग निश्चित तौर पर सेलेक्ट हुए। और बहुत सारे ऐसे भी है जो अभ्यास कम कर रहे थे, लेकिन ग्रुप था तो ये लोग जो आंसर लिखते थे उन आंसर्स को वो लोग रीड कर लेते थे, रोज पढ़ लेते थे। एक माहौल बना हुआ था, रोज उसमें पेपर डाले जाते थे, रोज लोग पढ़ते थे, और फिर हम लोग टेस्ट कर लेते थे, हफ्ते 10 दिन पे 15 दिन पे टेस्ट करते थे। साप्ताहिक टेस्ट हो गया, एक दो निबंध आपसे मैंने लिखवाया, चेक किया, और चेक करने के बाद में उसमें जो कमियां हैं वो बता दी। प्रॉपर चेकिंग होती है, जैसे आपकी कॉपी आयोग में चेक की जाएगी, हमारे पास पूरी टीम है जो एक्सपीरियंस है उनको, वो बिल्कुल लिख के आपको देंगे, यहां पर ये आपने गलत लिखा है, ये अंडरलाइन वो कर देंगे, बता देंगे यहाँ पे कंटेंट की कमी है, आपको समझा दिया जाएगा। और लगातार क्लासेस तो होती ही रहेंगी, जो जब जब जरूरत पड़ेगी। बेसिक जो निबंध टॉपिक हैं पिछले सालों में पूछे गए हैं, पहले हम उनको कराएंगे। और फिर जब आपका लास्ट फेज आएगा कि अब आप लिखना सीख रहे हैं, सीख गए हैं, अब आप चीजों को समझने लगे हैं, तब हम करेंगे नए नए टॉपिक्स को डिस्कस। और ये निबंध का बैच ऐसे चलता रहेगा। और जिनको पीसीएस का, आरओ का, जीआईसी का कोई भी एग्जाम देना है, और जो खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, इन सब की तैयारी के लिए वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए। साथ ही हम यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए, या यूं कहिए आंसर राइटिंग का एक अनवरत बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें डेली आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी और उसका मॉडल आंसर टाइप का आपको दिया जाएगा। आप ग्रुप में डिस्कस करके एक दूसरे की कॉपी भी देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और साथ में बीच बीच में हम टेस्ट लेके आपकी कॉपीज का मूल्यांकन करते रहेंगे। तो इन सारी, अगर आप समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जैसे आपको माहौल नहीं मिल पा रहा है, सारी पढ़ाई आपके पढ़ने से नहीं हो जाती है, कई बार माहौल बहुत काम करता है। कई बार आप छोड़ देते हैं कि अरे हम ऐसे तो सब कर लेंगे, जब एग्जाम आएगा लास्ट में हम करके सब दिखवा लेंगे, चेक करा लेंगे। एग्जाम आता है, निकल जाता है, आप फिर वही उन्हीं कमियों के साथ चले जाते हैं। ऐसे ही नहीं, हर एक चीज में ऐसा होता है। हुआ क्या था, आपको बस सिंपल सा एक ग्रुप में कहीं पे कुछ लिख के चेक कराना था, समझना था, अपनी कमियों को ढूंढ निकालना था, लापरवाही आपने कर दी तो वो नहीं हो पाया।
तो इसके लिए आप चाहें तो इसमें आप प्रतिभाग कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर ज्वाइन ऐसे लिख के आप भेज दीजिए। जिनको आंसर राइटिंग अभी से करना है, चाहे इस साल के एग्जाम के लिए, अगले साल के एग्जाम के लिए अपने को तैयार करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमको फर्स्ट टाइम में एग्जाम को पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपनी कसर मत छोड़िए, अपनी तरफ से कुछ मत छोड़िए। वो लोग ज्वाइन आंसर राइटिंग जीएस करके इस पे 6307281212 पे व्हाट्सएप कर दें। जानकारी उनको कुछ समय बाद दे दी जाएगी और जल्दी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो और जल्दी आपके लिए हम लास्ट ईयर के जो ऐसे पूछे गए हैं उन पे डिस्कशन, और इस पे कैसे, जैसे साहित्य पे कैसे लिखें, अब सब कुछ आज ही नहीं बताया जा सकता, लेकिन चुनाव वाला काम तो आप इतना कर ही लें, तभी आपका ये सफल हो पाएगा। जैसे इन 6 टॉपिक में से कम जिनको ये एग्जाम देना है, 3 तो चुनना है उनको, 3 कम से कम, लिखना एक ही है। यहाँ पे 2 निबंध लिखने हैं, लेकिन 4 आपको तैयार करने हैं, 2 यहां से 2 यहां से, दूसरे सेगमेंट से, सेफ पोजीशन है ना, बिल्कुल सेफ रहने के लिए। और ऐसे ही आरओ में आपको कम से कम 6 चुन लेने हैं, 2-2 करके, 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से, और ठीक इसी तरीके से पीसीएस में। और फिर अगर आप चाहते हैं कि ये सब काम हम आपके लिए करें, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको 6307281212 पर आप ज्वाइन एसए या ज्वाइन जीएस आंसर राइटिंग, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, उसको करके भेज दीजिए, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।